उत्तराखंड वन लाइनर का ये पार्ट 6 है। इससे पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिख रहे हैं। तो ये रिवीजन के तौर पे काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं, आप बिल्कुल इसको सुन सकते हैं। कुछ काम करते हुए भी हेडफोन्स लगा लिए सुन लिया। तो हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कनकपाल से स्टार्ट करें। तो कनकपाल के बारे में पढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में जो है 52 ठकुरी राजाओं का शासन रहा है। ठीक है, तो इनमें से 52 गढ़ों में एक चांदपुर गढ़ था। ठीक, और चांदपुर गढ़ के राजा कौन थे? भानु प्रताप था। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल भी। तो कहीं पे सोनपाल कहीं पे भानु प्रताप आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कनकपाल धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कनकपाल से कर दिया, और कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना चांदपुर गढ़ 888 ईस्वी में की। ठीक है, और चांदपुर गढ़ चमोली ये रही। चांदपुर गढ़ चमोली में पड़ता है सबसे पहले तो। और पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न में लिखा है कि कनकपाल मालवा से आए थे। ठीक है, तो कोई क्या बोलता है गुजरात से आए थे, तो ये पातीराम जी अपनी बुक में क्या लिखते हैं, वो मालवा से आए थे। कनकपाल गुर्जर देश से यहाँ आए थे। गुजरात व मालवा का एक भाग गुर्जर देश में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं अजयपाल की। तो गढ़वाल का 37वां राजा था ये, और सभी 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था इन्होंने। कवि भरत ने मानवदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर, इंद्र से की है। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 ईस्वी में प्रसाद बनवाया। अजयपाल 1517 ईस्वी में राजधानी श्रीनगर लाया राजधानी इन्होंने। और अजयपाल ने लगभग 1490 ईस्वी के आसपास 52 गढ़ों को जीता था। ठीक है, 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद्र ने अजयपाल को हराया था। और गढ़वाल का कृष्ण या भीम अजयपाल को कहा जाता है। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया। गढ़वाल राजाओं की कुलदेवी राजेश्वरी थी। गढ़वाल में गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सतनाथ का आवास स्थल था। ठीक, अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी जो है फ्रीहरि व गोपीचंद थे। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, गढ़वाल का अशोक किसे कहा जाता है, तो अजयपाल को। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ग्रंथ के लेखक जॉर्ज डेव्यूविगर्स हैं। सावरी ग्रंथ के लेखक ठाकुर शूरवीर सिंह थे। यह हस्तलिखित ग्रंथ है। ठीक है, सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अजयपाल की मृत्यु 1519 में हुई, ये भी आता है। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बनाया गया। अजयपाल का उत्तराधिकारी कौन था? कल्याण शाह था। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का भी है। ठीक है, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में घंटी पर लेख राजा सहजपाल का है। रघुनाथ मंदिर जो है देवप्रयाग में है। सहजपाल का शासन सन 1548 ईस्वी से 1575 तक रहा था। ठीक है, सहजपाल अकबर के क्या थे? समकालीन थे। सहजपाल के बाद 43वें राजा बलभद्र शाह थे। सहजपाल को वीर गुणय की सुखद प्रजाया कहा गया। बलभद्र शाह के समय राजपूत भेजने की प्रथा जो है प्रारंभ हुई। 1581 में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ। ठीक है, ग्वालदम का युद्ध भी बहुत आता है। ग्वालदम का युद्ध में रुद्रचंद की क्या हुई? हार के साथ सेनानीपति पुरुषोत्तम पंत की जो है मृत्यु हुई। बलभद्र शाह से पहले राजा थे, उन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की। लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक पहलोद लोधी ने दी। ठीक है, अब पढ़ते हैं मानसा के बारे में। तो मानसा जो थे 44वें राजा थे। सबसे पहले तो बलभद्र शाह का पुत्र था ये। मानसा के लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर में मिले हैं। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया के लेखक श्री फोस्टर हैं। फोस्टर ने इस पुस्तक में यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 से 1611 तक की यात्रा का वर्णन किया है। इस पुस्तक में मानसा का जिक्र करते हुए उसकी राजधानी श्रीनगर को बताया गया है। मानसा का शासनकाल 1561 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक था। मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किए और हार का मुंह देखना पड़ा। 1605 ईस्वी युद्ध में गढ़वाल सेनानायक खतर सिंह मारा गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आता है। इसी कारण कुमाऊं में खतुड़वा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, 1605 में ये मारे गए थे सेनानायक खतर सिंह। मानसा का सेनापति नंदी था। मानसा के समय गढ़वाल कवि भरत था जिसने मानवदय काव्य की क्या की रचना की। मानवदय काव्य की रचना किसने की, ये भी आता है। तो गढ़वाल कवि भरत ने। कवि भरत को जहांगीर द्वारा ज्योतिकराय की उपाधि दी गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानसा के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए। इसने मानपुर नामक नगर बसाया। मानवदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई। ठीक है, ये भी आता है। मानवदय काव्य की रचना किस भाषा में हुई है? मानवदय काव्य में मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी, राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। मानसा के समय पश्चिमी तिब्बत में दावा प्रांत था जिसे मानसा ने जीता था। दावा प्रांत का राजा मानसा को सवा शेर सोना व एक 4 सिंह वाला मेढ़ा कर के रूप में देता था। मानसा ने 7 बार चंद्र आक्रमण को विफल किया। अब बात आती श्याम शाह की। तो ये 45वें राजा का उल्लेख जो है जहांगीरनामा में मिलता है। मुगल शासक ने श्रीनगर शासक
श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार में दिए। ठीक है, श्याम शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से 1630 तक था। इसके समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके समय राजगुरु शंकर देव थे। ठीक, इसके समय शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई। श्रीनगर में श्यामशाही बाग बनवाया। श्यामशाह ने शिलसारी नामक ग्राम में कुछ अंश शिवनाथ जोशी को दान में दिए और श्यामशाह को विलासी राजा की उपमा दी गई। इसकी मृत्यु के पश्चात 60 रानियां जो है सती हुई थी। श्यामशाह की कोई संतान नहीं थी। श्यामशाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट हुई। श्यामशाह ने तिब्बत पर आक्रमण कर एक शेर, स्वर्ण चूर व एक चमर गाय कर के रूप में प्राप्त किया। श्यामशाह के समय जेसुएट पादरी श्रीनगर आए। 1624 में श्रीनगर होते हुए तिब्बत गए। श्रीनगर पहुंचने वाले पहले पादरी जो है अंतोनिया दे आंद्रो था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महपति शाह के बारे में पढ़ते हैं। श्यामशाह के चाचा महपति शाह को गर्भंजन भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम दुलाराम था। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने का वाला गढ़वाल शासक था ये, और मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा जा गया। महपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। इसका वर्णन जो है एंड्रॉडे ने किया। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे। द्वितीय अभियान में सैनिकों की संख्या 20,000 थी। महिपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या कर दी थी। इस पाप को धोने के लिए महिपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दे दिया। महिपति शाह 1622 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। 1625 में केशव राय मठ की स्थापना महिपति शाह ने जो है श्रीनगर में की। ठीक, अब बात आती ये है केशव राय मठ श्रीनगर में। एंड्रोडे और उसका सहयात्री मॉर्क्विस था, जो कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महपति शाह के समय गढ़वाल में आए थे। महपति शाह के समय सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत एवं गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माधो सिंह भंडारी छोटा चीन में तुमुल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। और कर्णावती जो है महिपति शाह की ही पत्नी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। कर्णावती ने देहरादून में कनकपुर नगर बसाया। माधो सिंह भंडारी को गर्भंजक कहा जाता है, ये पढ़ लिया। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्णावती ने देहरादून में कनकपुर नगर बसाया, 2 बार पढ़ लिया। देखो, अब पृथ्वीपति शाह की बात करें तो 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते समय उनकी आयु कितनी थी? 7 वर्ष की थी, केवल 7 साल के थे वो। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका जो है महारानी कर्णावती को बनाया गया। महारानी कर्णावती को नागकटी रानी से भी जाना जाता है। इसको राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया इसने, और वहां का राजा दिलीप शाह को बनाया। ठीक है, देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहजहां नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती थी। तो उनकी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे इन्होंने। तब से इन्हें नक्कटनी रानी के नाम से जाना जाता है, रानी कर्णावती को। ठीक है, 1656 ईस्वी में मुगल सेना में कासिम खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह को 1658 में क्या दी? शरण दी। ठीक, अब देखो, सुलेमान को अभागा शहजादा कहा जाता है। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है, ये भी आ सकता है। दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता है, लड्डू। सुलेमान सिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंपा था। पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश से निकाल दिया। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। और टेवेनियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज के बहादुरी की प्रशंसा की है। ठीक है, सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को गढ़वाल भेजा था। और मेदिनी शाह व राम सिंह जयसिंह का पुत्र था, जो कि ने मिलकर सुलेमान सिकोह को 1660 ईस्वी में दिल्ली दरबार में क्या किया? पेश किया। और मेदिनी शाह की दिल्ली की 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पौत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के बीच हुई। ठीक, अब पढ़ेंगे हम फतेह शाह के बारे में। तो गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। भैगाणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच 18 सितंबर 1688 ईस्वी में हुआ। युद्ध का कारण सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद्र के पुत्र से किया। ठीक है, इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में किया गया है। मेमोरियल्स ऑफ देहरादून के लेखक आरसी विलियम्स थे। मेमोरियल्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नगर बसाया। गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में प्रमुख श्री शशिधर डंगवाल, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त पुलियाल, सहदेव चंदोला आदि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर थे।
श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह शाह है। रत्न कवि वो मतीराम फतेह शाह का दरबारी कवि था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वृत्तंत विचार में फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह प्रकाश ग्रंथ का संपादन ठाकुर सूरवीर सिंह ने किया। ग्रंथ वृंत कौमुदी की रचना कवि मतीराम ने की है। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने की मदद की। ठीक है, फतेह शाह ने गुरुद्वारे की आय हेतु क्या किया इन्होंने? गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम खुरपुरा, राजपुर और चामासारी दान में दिए। फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने 4 गांव छायावाला, पूजनवाला, पंडितवाड़ी और खाटवाला गुरुद्वारा को दान में दिए। फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। मौला राम ने इसे प्रीतम शाह को कहा। मतीराम ने फतेह शाह के बीच को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रदीप शाह के बारे में। तो प्रदीप शाह का शासनकाल जो है 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक था। प्रदीप शाह की संरक्षिका जो है कनक देवी और इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। इनके सेनापति का नाम चंद्रमणि डंगवाल था। गढ़ाई का युद्ध प्रदीप शाह व चंद्रसेना के बीच हुआ। प्रदीप शाह ने 2 दूत बंधु मिश्र व लक्ष्मीधर ओझा को उपहार के साथ चंद्र दरबार भेजा। कल्याण चंद्र पर रोहिला आक्रमण के समय प्रदीप शाह ने चंद्र शासक की मदद की। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला था और नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में 1717 ईस्वी तक राज किया। प्रदीप शाह को दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था जिसने रामायण प्रदीप संस्कृति ग्रंथ की रचना की। प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद व पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाएगा। अब बात आती है ललित शाह की। तो 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय सिखों ने 2 बार 1775 और 1778 में देहरादून में क्या किया? आक्रमण किए। इसके समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया। ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। मोहनचंद युद्ध से जो है भाग गए। ललित चंद ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री बना। प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया। ललित शाह के 4 पुत्र थे, यज्ञकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व प्रीतम शाह। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये यही पे मैं खत्म करती हूँ। इस पार्ट को, काफी लंबा हो गया है। इसे आगे अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।